धरती ये माँ है। कोई जितने हैं सब तो उसके हम सब क्या है, वह बेटे बेटियां हैं। तो हम अपने माँ को बर्बाद होते थोड़ी देख सकते हैं। हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं, पर हम उसे छीनने नहीं देंगे, न किसी को हम देंगे भी नहीं, न बसाहट न खदान। हम खदान का विरोध करते हैं, पहले भी किए थे, अभी करते हैं, भविष्य में भी करते हैं। पेड़ों को बचाना है, अदानी को भगाना है, पेड़ों को बचाना है। एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अडानी की जागीर नहीं, अडानी की जागीर नहीं, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हो रहे हसदेव बचाओ आंदोलन के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जंगल में रहने वाले आदिवासी कैसे पिछले एक दशक से अपने जंगल की सुरक्षा के लिए प्रशासन से लड़ाई कर रहे हैं। कैसे मोदी का देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना लगभग 4 लाख पेड़ों के लिए खतरा बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में हसदेव बचाओ आंदोलन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। सिर्फ हसदेव फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासी ही नहीं, बल्कि देश विदेश में कई एक्टिविस्ट हसदेव फॉरेस्ट को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार हसदेव अरण्य सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड करूंगा। पहला डॉक्यूमेंट हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा लिखा गया है। दूसरा डॉक्यूमेंट IIM के प्रियांशु गुप्ता जी ने पब्लिश किया था। यह वीडियो सीरीज का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स से प्रेरित है। डॉक्यूमेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से नेशनल हाईवे 130 लेकर लगभग 300 किलोमीटर चलने पर आपको हसदेव बांगो जलाशय का बहुत ही शांत और मनमोहक नज़ारा मिलता है। जलाशय के चारों तरफ आपको घना जंगल दिखाई देने लगता है और यहीं से हसदेव अरण्य की शुरुआत होती है। आप हाईवे में अगर आगे चले तो लगभग 40 किलोमीटर तक आप अपने आप को हसदेव अरण्य से घिरा हुआ पाएंगे। हसदेव अरण्य का नाम हसदेव नदी से निकल कर आया है। हसदेव फॉरेस्ट लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ बहुत ही घना जंगल है और इस घने जंगल के नीचे कोयला का बहुत बड़ा भंडार है। तो आइए अब हम जानते हैं हसदेव अरण्य कोलफील्ड के बारे में। हसदेव अरण्य कोलफील्ड कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिले में 1,878 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जिसमें से 1,502 स्क्वायर किलोमीटर्स जंगल से ढका हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि इस कोलफील्ड में 5.179 बिलियन टन कोयला है। 2014 तक यहाँ पर टोटल 30 कोल ब्लॉक ढूंढे जा चुके थे। 2014 से पहले यहाँ पर 3 ब्लॉक में माइनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। चोटिया नामक कोल ब्लॉक सन 2000 से प्रकाश इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। वहीं परसा ईस्ट केते बेसन को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और अदानी ग्रुप को सौंपा गया है। PEPK में खुदाई का काम सन 2013 से चल रहा है। हसदेव अरण्य रीजन में ज़्यादातर लोग आदिवासी हैं। यहाँ रहने वाले 90% लोगों की जीविका जंगल पर निर्भर है। माना जाए तो यह जंगल आदिवासी लोगों की संस्कृति की पहचान है।
यहाँ के लोग जंगल को अपने परिवार की तरह देखते हैं। यह जंगल उनकी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। कई लोग जंगल के पेड़ों को देवी देवताओं की तरह पूजते हैं। जंगल का लगभग 80% गुड क्वालिटी का फॉरेस्ट है। यहाँ प्रति हेक्टेयर में 400 से ज़्यादा पेड़ हैं, जो कि कहीं कहीं पर 500 ट्रीज पर हेक्टेयर हो जाती है। यहाँ के जंगल में कई दुर्लभ प्रजाति के वनस्पति पाए जाते हैं। सर्पगंधा, सफ़ेद मूसली और सलाई जैसे औषधि गुणों से युक्त वनस्पति यहाँ मिलते हैं। लेपर्ड, स्लोथ बेयर जैसे शेड्यूल 1 प्रजातियाँ यहाँ के जंगल में हैं। NTCA की 2011 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस रीजन में 2004 में टाइगर पाए गए थे। जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को सन 2007 में लेमरू एलिफेंट रिजर्व के रूप में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भी दिया गया था। पिछले कुछ सालों में कोल ब्लॉक के आने से बहुत से बुरे परिणाम देखने को मिले हैं, और अगर नए कोल ब्लॉक्स की खुदाई हुई तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। नए कोल ब्लॉक में माइनिंग स्टार्ट होने से पहले जंगलों की सफाई की जाती है। चूँकि हसदेव अरंट रीजन में घने जंगल है, तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में पेड़ों की कटाई करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इकोसिस्टम में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के जंगल इस रीजन में पाए जाते हैं, वैसा जंगल इंसान लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बना सकता। यहाँ पर कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे लाइन भी बिछाए जाने का प्रस्ताव है। हमें पहले ही पता है कि जिन जगहों में हाथियाँ और रेलवे लाइंस दोनों साथ में पाए जाते हैं, वहाँ ट्रेन से टकराकर अक्सर हाथियों की मौत होती रहती है। कोल ब्लॉक आने से जंगल का एरिया धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जिसके कारण से जंगली जानवरों के घूमने के लिए जगह कम पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप वे कभी कभी गाँव में आ जाते हैं। इसीलिए पिछले कुछ सालों में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं। नए कोल ब्लॉक में माइनिंग के लिए वहाँ रह रहे लोगों को वहाँ से हटाया जाता है, जिसके कारण उन्हें कहीं और जाकर बचना पड़ता है। हसदेव अरंट रीजन में कंपनी और गवर्नमेंट के द्वारा वादा किया गया था कि माइनिंग से पहले ही लोगों को रहने के लिए उचित व्यवस्था कर दी जाएगी, परंतु माइनिंग स्टार्ट होने के लगभग 2 साल बाद तक लोग एक ठिकाने के लिए तरसते रहे। हसदेव रीजन के लोगों की जीवन जंगल में ही निर्भर है, तो उनके लिए कहीं और जीवन व्यतीत कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस रीजन के ज़्यादातर लोग जंगल से बाहर की ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं होते हैं। विस्थापन होने से लोग एक दूसरे से दूर भी होने लगते हैं, जिनसे आदिवासी संस्कृति खतरे के घेरे में आ चुकी है। कोल ब्लॉक के कारणों से आसपास के जल स्रोत भी दूषित हो रहे हैं। सन 2010 में हसदेव अरंट फॉरेस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा नो गो जोन घोषित किया गया था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नो गो जोन में कोयले की खुदाई शुरू हो गई और किस प्रकार से ग्राम सभाओं के अथक प्रयासों से नए कोल ब्लॉक्स में खुदाई का कार्य रुका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। वहाँ ना हम लोग सब चीज़ मिलती जंगल में। हमन मऊहा भी बीन नान थान और तेंदुक पत्ता भी तोड़ थान, जड़ी बूटी मिलते, गाय गरुआ चरथे, लकड़ी लुठी नान थान, और जौन फल फूल होते तेहुला हमन तोड़ तोड़ के नान थान, खतान, सब चीज़ हम लोग सुविधा मिलती।